चोरी का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा भाजी। क्यों? शरीफ आदमी चोरी कर ही नहीं सकता, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वैसे जो हालात हो गए ना बाजी, हर आदमी को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है आजकल। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो एक्टर लोग हैं ये सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? भाई तुम एक्टिंग अच्छी कर लो, कोई नहीं कहेगा कुछ आपको। लेकिन भाई आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा सेफ आप महसूस करते हैं सिर्फ अपने घर में। जैसे हम, क्योंकि हमारे घर में चोरी करने के लिए है ही कुछ नहीं, तो हम लोग बड़ा सेफ फील करते हैं। उस दिन चोर आए हमारे घर में, उल्टा हमारे घर में 1 किलो सेब रख के गए मेरे फ्रिज में। साथ में चिट्ठी लिख के दे गए मेरे को, कहते कि इतनी गर्मी तो बाहर नहीं जितनी तुम्हारी फ्रिज में है। साथ में लिखा हुआ था फ्रिज के ऊपर 150 रुपया पड़ा है और कुछ खाने पीने को मंगवा लेना। चिट्ठी के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि हमें तो उसी टाइम समझ आना चाहिए था जब तुम्हारा दरवाजा खुला मिला कि जिनके पास कुंडी लगाने को पैसे नहीं, इनके घर में क्या मिल जाएगा, बाबा जी का टुल्लू। टन पाल मदल गोपाल। खैर पाजी, घर घर होता है। हम सब एक अच्छे घर का सपना देखते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारे सपनों का घर ऐसा होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं हमारे दोस्त, ये क्या सोचते हैं घर को लेकर? आपको क्या लगता है कि सपनों का घर कैसा होना चाहिए? कोई मेरे भाई बंधु जो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं चाहता हूँ कि मेरा घर ऐसा हो कि दुनिया से एकदम दूर, जहाँ पे कोई आए ना जाए। दुनिया में कोई आए जाए ना है? घर चाहिए, टापू चाहिए, जेल चाहिए। ये आपका सपना है कि आप कहीं से गाना सुन के आए हैं आप? जी नहीं सर, मेरा सपना है सर। क्या है सर, एक्चुअली दुनिया में वो डिस्टर्बेंस है सर, तो ऐसा चाहिए कि जहाँ पे मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे अलावा कोई ना हो। आप मतलब आप दोनों रहे, तीसरा कोई ना हो? हाँ जी, तीसरा कोई ना हो। अगर तुम ज्यादा देर ऐसे दोनों रहोगे, तीसरा तो आएगा ही। और कोई हमारे भाई बंधु? हाँ जी सर, मेरा नाम मगन है। क्या नाम है? मगन। मगन? हाँ सर। अरे वाह मगन। और मेरा सपना ये है कि मेरे पास जो है लग्जरी गाड़ियां हो, 4-5 घोड़े हो, बार हो और स्विमिंग पूल हो। और बार भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, घोड़े भी हो। हाँ। पता चले बार में से पी के बाद में खुद ही घोड़े के नीचे आए हो। या कहीं पी के स्विमिंग पूल में डुबकी मार दो। नहीं सर, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा और अपने माँ बाप के लिए हाँ एक ऐसा घर बनाऊंगा जो सी व्यू हो। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा सपना है आपका, भगवान आपका सपना जल्दी पूरा करे। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। तब लखनऊ में समंदर कौन खुदवाएगा पहले? सी व्यू का। पर लखनऊ में भी आप सी व्यू घर बना सकते हैं। आप लखनऊ में जहां पे घर बनाएंगे ना, तो जो सामने बिल्डिंग होगी उस पे सी लिख देना, तो सी व्यू हमारा घर। पर ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है सर। माँ बाप के लिए सोचते हैं कि अच्छा घर हो माँ बाप के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, माँ बाप के लिए एक अच्छा घर वही है जिसमें उसकी औलाद सुखी रहे और उनकी सेवा करे। हाँ। तो ये आपकी सोच अच्छी है, घर भी बन जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। ओ बच्चों के सलमान खान, ये क्या कर रहा है? अंदर कहां से घुसा है आप? मेरा नाम है पप्पू प्लम्बर। और हमने तो नहीं बुलाया किसी प्लम्बर को बे। अरे नहीं भाई साहब, क्या है, बुआ जी मुझे मार्केट में मिली थी। हाँ। कह रही थी कि नए घर में कुछ फंक्शन करना है। क्या और बात क्या है? है कि मैं पार्ट टाइम कव्वाली सिंगर भी हूँ। कोते खा के मर जाएगा तो नीचे ले आ। अबे पानी नहीं होता रे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, चढ़ जाएगा, ऐसे है। अबे लेकिन मैंने कहा ना मैं प्लम्बर हूँ, मैं पानी चढ़ाता हूँ। सूरज की जगह पानी चढ़ा रहा है। नलके में क्या बंसरी बजाते हो? क्या करते हैं नलके में? नलके अगर नए हो तो बंसरी बजाता हूँ, अगर पुराने हो तो खरीद लेता हूँ। क्या है कि मैं पार्ट टाइम कबाड़ी भी हूँ। सारे काम तू पार्ट टाइम करता है, फुल टाइम में क्या करते हो? फुल टाइम में मैं ये सोचता हूँ कि पार्ट टाइम में मुझे और करना क्या है। अभी आप मतलब क्या है, प्लम्बर हैं आप, कबाड़ी हैं कि कव्वाल हैं कि टुल्लू हैं? नहीं, मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हूँ। क्या एजेंट मतलब दलाल? क्या हुआ? दलालों से मुझे सख्त नफरत है बाजी। हाँ, जनता के पैसे खा खा के दलाली कर रहे हो और अपने ऐश कर रहे हो। मेरा बस चलना, मैं देश के सारे सत्ता के दलालों को खात्मा कर दूं। मेरा बस चलना, मुझे दलालों से इतनी नफरत है, मैं दलाल स्ट्रीट खत्म कर दूं। मुझे अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इंश्योरेंस एजेंट का काम कुछ और होता है। तेरे को प्रॉब्लम क्या है? शो में एक अच्छी बात आ रही, स्टायर आ रहा है, तू बीच में क्यों घुस रहा है?
आपने मैसेज दे दिया, हाँ हो गया। अब मेरी बात सुनोगे? हाँ जी बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूँ साहब, आप है ना एक इंश्योरेंस करवा लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी सर। कैसे? आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवा लो, हाँ। मरने के बाद आपको 5 करोड़ मिलेंगे। अबे उल्लू, मैं मर गया तो मुझे क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मरने के बाद 5 करोड़ मिलेंगे। अबे कुछ ऐसा दे जीते जी मिले मेरे को। तो अपनी वाइफ का करवा लो। देखो क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी वाइफ बिना वक्त ऐसी तो आप भी बड़ी अच्छी बातें करता है बैठ के बात करते हैं। है ना? अभी बताओ मेरे को क्या मतलब सीन क्या होता है? देखो सीन ऐसा है जी। कि अगर आपने आपकी वाइफ का 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, हाँ आप बने नॉमिनी, हाँ। और खुदा ना खास्ता आपकी वाइफ हुई तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। देख बात तेरी मेरी हो रही है तो बाइक में बीच में क्यों लाया ना? तो एक काम करना, अपना बीमा करा, अपना नॉमिनी मेरे को बना देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं दूसरी फैमिली का हूं ना। तो दूसरी फैमिली में क्या डेथ नहीं होती बे? अबे नहीं, डेथ तो होगी, हाँ। लेकिन आप मेरे नॉमिनी नहीं बन सकते। अच्छा। आपको अपनी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। फैमिली मेंबर किसका कराऊं? हाँ। किसका पैकअप होने पर? दादी का करो ना, मेरी दादी का। आप दादी का बीमा कराना चाह रहे हो हाँ। ना? दादी को बुलाओ, दादी से मिल लेते हैं। दादी। क्या हुआ बच्चों? हाँ ये है दादी। ये मेरी दादी। जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे। अरे तू कहाँ जा रही? तैयार हो गए? मैं कहीं नहीं जा रही, मेरी सहेलियां आ रही है, मिट्टी पार्टी है ना घर में। अरे एक्सक्यूज मी दादी जी, मिट्टी पार्टी नहीं होती है, किट्टी पार्टी होती है। और ठुल्लू टपट्टे चुप कर। तू बताएगा मुझे मिट्टी के किट्टी? अरे हम औरतें जब तक टीपी के जमीन में गिर नहीं जाते, मिट्टी में लोटपोट होके नागिन डांस नहीं कर लेते, हमारी मिट्टी पार्टी खत्म नहीं होती। अब बोल मिट्टी के किट्टी बोल। अच्छा बोल। इनका बीमा कराने से पहले सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा बे? हाँ? सोचना क्या, करना बीमा? नहीं नहीं, क्या है कि दादी बुड्ढी हैं, हाँ। पीती हैं, हाँ। जल्दी मर जाएंगी। क्या? बेचा जरा यहाँ तो आ, यहाँ आ। अब बोल, हैं? अब बता, कब मरूंगी मैं? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस देखा मेरा? अब जैसा इनका हाथ है ना भाई साहब, हाँ। 20-30 साल तक इनका पैकअप नहीं होना है। और अगर आपने इनका बीमा कराया ना, हाँ। तो आप अपने बुढ़ापे तक पैसे के लिए तरस जाएंगे। साहब जी, ये अंदर क्या हो रहा है? बाहर मेरे को थप्पड़ों की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, गला फाड़ के आवाज देती हूँ तो आवाज सुनाई नहीं देती, थप्पड़ की आवाज आ गई। एक काम करो ना, हमारे नौकर का बीमा कर दो, ये भी हमारा फैमिली मेंबर ही है। अच्छा, मेरा बीमा करवा के आप मुझसे पैसे कमाना चाहते हैं? इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ। अबे तू बीमा तो करवा, वक्त का क्या पता था कब तेरे गद्दर पे छुरी चला दे हम। आप चलाइए, आप नहीं बीमा नहीं करते। ओए, वैसे भी आप उस बकरी का बीमा करवाओ ना, मेरा बीमा क्यों करवा रहे हो? अरे बकरी का बीमा करा के क्या फायदा? डबल फायदे हैं उसके, बीमे के पैसे भी मिलेंगे, बीमे का बीमा और कीमे का कीमा। और एक आइडिया देता हूँ भाई साहब, यहाँ है। देखिए, अगर आपको किसी को ना मारना हो, हाँ। तो और एक आइडिया है मेरे पास। हाँ। आप अपने घर का इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा लेते? क्या बात कर रहे हैं? घर का भी इंश्योरेंस होता है? हाँ, होता है ना। तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा घर जल के राख हो गया, फूटी कोड़ी नहीं मिली हमें तो अब मिलेगी ना? मैं दिलवाऊंगा। कैसे? मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि आपका कितने का नुकसान हुआ है। अच्छा। फिर क्या मैं बैक डेट में इंश्योरेंस दिखा के आपके नुकसान की भरपाई करा दूंगा। अच्छा, पहले की तारीख में भर देंगे आप? हाँ। तो एक काम करो ना, मेरा तो एक और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। बोलिए बोलिए। अब पिछली डेट में डाल के मेरा शादी कैंसिल करा सकते हो? देखिए भाई, घर जले का इलाज है, किस्मत जले का इलाज नहीं है मेरे पास। का इंश्योरेंस एजेंट है बे? अरे क्या इंश्योरेंस है? इतना बैक डेटेड नहीं जा सकता मैं। आप बताइए, आपके ये सामान कितना गया, ये मुझे बताइए, मैं अभी नोट करता हूँ। बताइए सामान क्या क्या गया सामान आग में? 25,000 तो मेरा। 25,000? 2 बोतल मेरी। भूखे नंगे आदमी। बढ़ा चढ़ा के बताओ, बढ़ा चढ़ा के, बढ़ा चढ़ा के। नहीं, मेरा थोड़ा सा गलत लिख लिया आपने। क्या?
ये 25,000 कपड़े मेरे जले हैं और एक कपड़ा 25,000 का था। ठीक ठीक लगा रहा, झूठ नहीं बोल आगे 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 आगे। नौकर के पास 25,000 कपड़े कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आए? नहीं, वो मालिक ने दिए ना। हमारे मालिक का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है हमारे मालिक का दिल, आपको पता है? वो बेल्ट बांधते ना, आधा दिल बेल्ट में आ जाता है उनका। सही बात है, बड़ा प्यार करते हैं। तो आपको पता है, जब ये बाजार जाते हैं ना, हाँ। तो एक पैंट अपने लिए देते हैं, 6 पजामे मेरे लिए ले आते हैं, एक साड़ी भाभी के लिए ले आते हैं, 12 पेटीकोट मेरे लिए ले आते हैं। चुप कर बेचा। हाँ मेरा जो नुकसान हुआ उसका हाँ, क्या? हाँ, हाँ, लिख रहा हूँ, 2 बोतल आपकी जली। उसमें जो सोना था वो जल गया। अरे हाँ। बोतल में सोना कौन रखता है? कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। तभी तो रखा ना हमने कि किसी का शक नहीं जाएगा कि बोतल में सोना है। तो हमने इसलिए रख दिया ताकि चोर आए तो बोतल उठाएगा नहीं तो हमारा। लेकिन सोना जल गया, अब क्या करें? हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन बोतल में सोना रखा कैसे? रखा अपना चम्मच से। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और क्या क्या गया? अब मेरा 2.5 करोड़ का स्कूटर जल गया। 2.5 करोड़ का स्कूटर? जी। स्कूटर पे क्या हेलीकॉप्टर लगा था? अरे भाई साहब, वो थोड़ा एंटीक स्कूटर था। क्या है कि जब हुमायूं पहली बार भारत आया था ना, तो उसी स्कूटर पे आया था, तो इसलिए महंगा स्कूटर था। भाई साहब, मुझे पता है आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन मैं चुटकुला ऐसा सुनाइए जो हजम हो जाए। भाई साहब, हुमायूं घोड़े पे आया था। अबे टुल्लू, तू नहीं समझ रहा? देख, जो उस जमाने में घोड़े होते थे ना, हाँ। वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब में बाद में स्कूटर बनते गए। तो जैसे इंसान बंदर से धीरे धीरे आदमी बन गया, लेकिन कई आज भी बंदर है, उस हिसाब से वो स्कूटर बन गया था। अच्छा, हाँ, देखिए। आप समझा। और क्या गया? मेरी 4 करोड़ रुपए की डायरी भी जल गई। 4 करोड़ की? अबे ऐसा क्या था तेरी डायरी में? आइंस्टाइन के नुस्खे थे क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ना मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी। क्या? बड़ी अच्छी लाइन थी क्या? कि नेकी कर और कुएं में डाल। वो एक दिन सिद्धू भाई ने पढ़ ली, कहते यार ये तो 1 करोड़ की लाइन है। बस ऐसी 3-4 लाइनें और भी थी उसमें। देखिए भाई साहब, इसे कहे या तो प्रॉपर चुटकुला सुनाए या फिर मजाक करना बंद करें। देखिए, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप इसको छोड़िए भाई साहब, आप मेरे साथ आइए, इधर आइए। हाँ, बोलिए। आप इधर बैठिए, आप लिखिए। देखिए, मेरे 65 लाख के 2 टॉयलेट जो है वो जल गए। 65 लाख के टॉयलेट जल गए? जी। अबे ऐसा क्या था टॉयलेट में? कमोड खुद चल के आता था बेड तक? नहीं, वो नई टेक्नोलॉजी वाले थे। मतलब? ऐसे जब जाते थे ना, पहले आतिशबाजी होती थी, अच्छा। तो उसके बाद 2 ऐसे लड़कियां आती थी, वो बाहर निकल जाती थी, फिर एक हाथ आता था, पूछते थे कि मैं आई टेक योर ऑर्डर प्लीज। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तो अबे चवन्नी कही, तेरे को क्या लेना था कहाँ से आए? पुश्तैनी ज्यादा थी ना हमारे पास, तो लिखना इसमें। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हूँ जी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं फुल टाइम इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तेरे कौन से बाप ने 4 करोड़ की डायरी रखी थी? मैं बोतल में सोना भरेगी बुढ़िया, फंसा दिया फिर तूने मेरे को। देखिए, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं भागने का मौका दे रहा हूँ। आप भागना चाहोगे? देखिए, हम अभी नए नए इस घर में शिफ्ट आए हैं, हाँ हाँ तो भाग तो नहीं सकेंगे, लेकिन बैठ के बात करते ना। हाँ हाँ, करिए हाँ, करिए, आइए आइए, बैठे 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 हाँ। बैठे। आपका इंश्योरेंस हुआ है? हाँ हुआ है, कितने का? 50 लाख का। लेकिन तुम्हें इससे क्या? हाँ? नहीं, हम लोग पूछ रहे हैं ना कि तुम अगर मर जाते हो, तुम्हारी ऐसे सडनली डेथ हो जाती प्लेट पड़ने से या कुछ, तो तुम्हारी बीवी को कितने पैसे मिलेंगे?